दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा लीवर डैमेज हो गया था। ये मेरा दूसरा जन्म है। बूढ़े से बूढ़े, जवान से जवान आदमी कह रहा था मेरा लीवर ले लो। इंट्रो देखने वाले सारे दर्शक का नमन की और राम राम। आज ऐसे शख्सियत मिलाओगे जिसने देखने थे काफ़ी लोग तरस रहे थे, और डॉक्टर साहब काफ़ी पॉपुलर भी रहे हैं और डॉक्टर है डेंटल शिवा डेंटल क्लिनिक से। सर नमस्कार। राम राम भाई के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम भाई बहुत मेहनत कर रहा है भाई। देखो आप इसको भाई को सपोर्ट किया और सबसे पहले, क्योंकि पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ता है, वेट भी करना पड़ता है, कई भाइयों ने काम हुआ है, तो भाई को सपोर्ट करो यार, क्योंकि इनका पैशन भी है और बिजनेस भी है और भाई का काम भी है, तो सपोर्ट करो। सबसे पहले भाइयों को सपोर्ट किया करो। सर आप डॉक्टर भी हैं शिवा डेंटल क्लिनिक से। हाँ, उसके बाद आपको शौक कैसे लगा उसका, जैसे इंटरव्यू वगैरह भी लिया था आपने, स्टार्ट किया था? देखो पहले तो मैं डॉक्टर ही हूँ और अभी भी हूँ। हाँ जी। तो मैं कभी से ही डॉक्टर था। हाँ। लेकिन मेरा गांव है बाड़ंद और पंडित मांगेराम शर्मा मेरे दादाजी रहे हैं। तो कहने का भाव क्या है कि भाई ये तो खून में थी, वे अपने हरियाणा की बेस्ट साहित्यकार रहे हैं और इंडिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। जैसे सर डॉक्टर है आप, और ये शौक कैसे आया डॉक्टरी लाइन से हटके? बस थोड़ा सा काफी टाइम किया है, थोड़ा सा हेरिडिटरी सा आ गया था, शौक था। गाने भी आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड था मेरा है। आपका एक गाना था हरियाणा की शेरनी मेरा, उसमें बहन गीता फोगाट थी, साक्षी मलिक जी थी। तो परमात्मा की दया से उसने रिकॉर्ड बनाए कि इतनी सारी मेरी बहनें एक सॉन्ग में आई, तो अपने आप में वो भी था। तो ठीक है, समाज सेवा में भी आपने देखा है नाम जुड़ता रहता था। देखो जितनी हो सकती है अपने से करना चाहिए, और शौक चाहे वो आपका हो किसी का भी हो, शौक ऐसा हो कि समाज को कोई गलत असर ना पड़े, आप अपना अच्छा काम करते रहो, किसी में इसमें कोई बुराई नहीं, अपने शौक सभी को पूरे करने चाहिए। तो सर आप ये बताइए कि अभी एक फोटो निकल के सामने आई थी जिसमें आपकी फोटो थी जिसमें ज्यादा कंडीशन खराब थी। हाँ, और रियल थी? नहीं बिल्कुल रियल थी, और आप देख सकते हो मेरे लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया था। मेरे को तो दूसरा जन्म मिला परमात्मा की दया से। तो आपको पता है वैसे तो मेरी देखो बेरी में ब्रांच है, शिवा डेंटल क्लिनिक बेरी में है, झज्जर में है, और महम में है, गोहाना में है और रोहतक में है। तो तमाम क्लिनिक थे, उनसे फ़ोन आते कि कहाँ गायब हो गए डॉक्टर साहब, कहाँ गायब हो गए। तो मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा मेरा लीवर डैमेज हो गया था, और हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए, कई बार आप यूज़ कर लें। तो मेरी लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद अब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की दुआ से अभी मेरे आराम है। वो रियल थी वो फोटो। तो सर कैसे हुआ था वो बीमारी, कैसे क्या? देखो जी, पहले से थी या फिर अचानक हो गई थी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरा जॉन्डिस हो गया था, पीलिया हो गया था, और वो पीलिया बिगड़ गया था। और वो बिगड़ता आप देखोगे ऑनलाइन तो 1.2 से 1.3 नॉर्मल वैल्यू होती है बिलोरुबिन की, जॉन्डिस की, पीलिया की। मेरे 42 तक चला गया था। मैं 3-4 महीने एडमिट रहा, मैं दांता में एडमिट भी रहा, मेरे 220 खून की बोतलें चढ़ी थी। तो ये मेरा दूसरा जन्म है, और इस जन्म को मैं सोचता हूँ कि किसी का भला पहले भी किया है, कि मेरे हाथ से किसी का भी भला हो जाए उतना ही कम है। ये मेरा दूसरा जीवन दान मिला है, तो मैं सोचूंगा कि समाज सेवा खुल के करूं, लोगों का भला करूं, और बूढ़े बुजुर्ग जरूरतमंद विधवा है और जो असमर्थ बंदे हैं उनसे जितनी मेरी मदद हो सके दातों की, मैं और मेरा हॉस्पिटल तत्पर है वो काम करने के लिए। आपको देखने के लिए लोग तरस गए थे, क्या आप अपने चैनल पे फिर से कम बैक करेंगे? जैसे इंटरव्यू करते थे आप, वीडियो डालते थे दांतों वगैरह की। नहीं, मैं देखो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, और मैं सोचूंगा कि मैं सोशली जितना अच्छा काम कर सकूँ, ये भी अच्छा काम है। लेकिन मैं अपनी एनर्जी सोच रहा हूँ कि अपने काम में, जो कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, उसके जरिए मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। ये काम भाई को सौंप दिया, इनको देखो, इनको सपोर्ट करो आप। डॉक्टर साहब आप क्या तुरंत आप स्वस्थ हैं? ठीक आप बिल्कुल? हाँ, मैं 70% रिकवरी है मेरी अभी भी। आप देख सकते हो पहले तो भाई चेहरे में एक अलग ही ग्लो भी था और ठीक था, लेकिन अभी भी 60 से 70% रिकवरी है। भगवान से हम भी कामना करते हैं आप पूर्ण स्वस्थ हो। जी थैंक यू। और हम भी दुआ करते हैं भाई जो भाई को देखते हैं
कि भाई सपोर्ट किया करो। देखो मैं इस फील्ड में रहा हूँ, मुझे पता है कि कितने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है ना, कितना वो करना पड़ता है। लेकिन मेरा अच्छा फेस था कि मैं बहुत बड़े बड़े इंसानों से, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला और मैं इजीली मिल लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो सपोर्ट किया करो भाइयों। सर आपके साथ बहुत लोगों की दुआ थी और आपका दिल बहुत बड़ा है, आप दूसरों के सहयोग भी मिलता आपको, आप अपने सहयोग से भी जो जरूरतमंद लोग जी। हैं उनका फ्री कैंप भी लगाते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं, दांतों वगैरह में कोई दिक्कत है आपको दूर कर देते हैं उनको। देखो ऐसा है ना जी, देखो आपके साथ अच्छा ही जाती है, आपके कर्म जाते हैं, तो कर्म ही एक ऐसी चीज होती है कि जो आगे आते हैं। ठीक है, वो एक मोगली नहीं फेंका करता, वो अपना शिकंजा और वो घूम के वापस आता है। तो इंग्लिश में ये बूमरैंग करते हैं उसको बोलते हैं कि आपके जो कर्म है ना वो बूमरैंग है। आप अच्छा करो या बुरे करोगे, वो घूम के आपके पास ही आपके हाथों में आ जाएंगे। तो तमाम दर्शकों से यही है कि हरियाणा में क्या है कि थोड़ा सा कोई ऊपर चढ़ा है उसकी टांग खींचने लग जाए। अरे भैया किसी की टांग मत खींचो, बाय गॉड आप, मैं सच्चाई से पवित्रता से बात कह रहा हूँ। आप मेरी एक वीडियो, तमाम मैंने 10,000 वीडियो बनाई होंगी, आप देखो। मैंने कभी भी कंट्रोवर्सी जीवन में नहीं की, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, कभी किसी को गलत नहीं बोला, कुछ नहीं, बस भाईचारे की वीडियो बनाई और अच्छी वीडियो बनाई। आप देख लो, मैंने कभी कंट्रोवर्सी करके मैंने अपना नाम नहीं कहा, मैंने एक अच्छा ही रखी हमेशा जीवन में, और अच्छा इंसान था तो मेरे को दुआएं मिली और मेरे को जीवन दान मिला जी। मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों का ने जो दुआएं करी वो मेरे को दुआएं मिली। और मैं आपसे भी एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंट्रोवर्सी के चक्कर में ना पड़े। मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, अच्छे बुरे कर्म वापस आते हैं। आपसे तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी की भी टांगे मत खींचा करो यार, आगे बढ़ो, लाइफ में सुकून मिलेगा जीवन में। एक टाइम के बाद पैसा भी मैटर नहीं करता, मैटर करता इनर पीस। जब आप किसी की मदद करते हो ना, रात को खुल के नींद आती है कि आज आपने किसी का भला किया है, आप किसी का अच्छा काम करते हो, आप अपने काम में परफेक्ट होने चाहिए। मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं यदि बिना दर्द के किसी का दांत निकाल रहा हूँ ना, वो पैसे भी देगा और दुआएं भी देगा। तो आप अपने कोई भी काम करते हो उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, आप उसमें परफेक्ट होने चाहिए। मेरा कहने का भाव ये है। आप जो लोग आपको दिल से चाहते थे जी, और जिन लोगों की आपने मदद भी की है, हाँ जी, आज वो शिवा डेंटल की जो स्माइल है वो देख कर जी आज बिल्कुल खुश हो रहे हैं। उनका बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मैदानता में एडमिट था सर, और लोग जबरदस्ती आते थे, मना करते थे, फोन बंद था, हाथ जोड़ते थे भाई प्लीज बताओ यार, लेकिन वो फिर भी आते थे। उनका प्यार इतना जबरदस्त था, बूढ़े से बूढ़े, जवान से जवान आदमी कह रहा था मेरा लीवर ले लो। फौजी आदमी, आपको पता है मेरा फौजी पैनल पे ब्रिगेडियर साहब, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, लोग कहते जी मैं देंगे, हम लीवर देंगे, हम देंगे। लोगों ने 200 खून की बोतल चढ़ी थी मेरे, 2-2, 3-3 बार खून दिया। झूठ बोल देते जी, क्योंकि एक बार खून देने के बाद 1-2 महीने बाद ही खून दिया जा सकता है, लगभग 3 महीने में भी देते लोग, वो दूसरे दिन खून दे देते हैं। कभी डॉक्टर साहब का खून कम पड़ जाए, इतना प्यार देखने को मिला मेरे को। तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जीवन में कभी किसी का बुरा मत करो। बुरा करके आप ये मत सोचो कि भाई आप पता नहीं क्या बन गए, वो चीज घूम फिर के आएगी, 100% आएगी। मैंने बड़ा जीवन में ये मतलब ये एक देखा है, आप अच्छाई करोगे अच्छाई भी आएगी, बुराई करोगे बुराई भी आएगी, ये बात है। सर एक बार कह दो सब्सक्राइब कर देंगे ये भाई, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, और पैसों के लिए नहीं, इनका पैशन होता है यार। और कई लोगों का लिए तो देखो, मान लो भाई 2 रुपए आपकी वजह से, लाइक और कमेंट की वजह से आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं यार, मदद करा करो। और प्लीज कोई किसी के साथ कंट्रोवर्सी ना करे यार। मेरी हाथ जोड़ के तमाम, अपना हरियाणा है यो, आगे बढ़ाओ, इसमें कोई काम ऊपर कर रहा है तो उसमें सपोर्ट करो, और सपोर्ट नहीं कर सकते तो चुप हो जाओ, कम से कम उसकी टांग मत खींचो भाई। किसी की आत्मा दुख है, किसी का दिल दुख है, आप क्या सोचो? आप अच्छा करो, अच्छा बोलोगे तो वो दुआएं देगा, उसका परिवार दुआएं देगा। आप समझो मेरी बात मेरे भाई। आप किसी की टांग खींचते हो, वो चलो शांत है या वो शालीन है, क्या उसके चाहने वाले, क्या उसके परिवार वाले आपको अच्छा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे यार। उनकी कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं कमाओ, क्यों बद दुआएं कमाते हो? कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, क्या पता कहां से क्या निकाल लेता है। मैं सोचिए की बात है कि भाई अच्छा करो और आगे बढ़ते चलो, और ये 36 बिरादरी साथ मिलके चलो। मेरा कहने का भाव ये है, कहते हैं ना कर्म बुरे हो मानस की ना जात बुरी हो से, कर्म बुरे हो मानस की ना जात
बुरी हो से, चोर जार कपटी के संग मुलाकात बुरी हो से। तो कोई 36 बिरादरी एक है भाई। कर्म बुरे होते हैं आदमी के, चाहे आप किसी कास्ट के, चाहे मैं किसी कास्ट का हूँ, कर्म बुरे होते हैं और कर्मों का फल आगे मिलता है, ठीक है ना। और वो कहते हैं ना, ये पंचायत के ऊपर भी एक लाइन बहुत बढ़िया थी, बोला जो पक्षपात कर देवा, जो पक्षपात कर देवा, पंचायत बुरी हो से। हेर चोर चार कपटी के संग मुलाकात बुरी हो से। तो सभी दर्शकों को मेरी राम राम भाई, और भाई को सपोर्ट करो। और आपने बस एक ही बात है, आप किसी के साथ कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा कुछ मत करो। आपने लगता कोई बुरा है, परमात्मा को छोड़ दो, आप सोच भी नहीं सकते वो उससे कितना आपका वो लेगा। आप अपने मुंह मत सोचो मैं सब कुछ मैं लूंगा, मैं बदला लूंगा ना। परमात्मा पे है, मेरे परमात्मा मैंने किसी का बुरा नहीं करा। यदि आप कोई मेरा बुरा कर रहा है, और जगह गए करके देखो भाई, अच्छा लगे इंटरव्यू भाई को सपोर्ट करो, इसको फॉरवर्ड करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ ताकि भाई के व्यूज आए। थैंक यू, राम राम। ये वही डॉक्टर सचिन है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाते थे, इनकी खुद मुस्कान चली गई थी, अब फिर मुस्कान आ गई है। चिंता न करें, डॉक्टर साहब आपके बीच बिल्कुल स्वस्थ है और फिट है। आप चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब का इंटरव्यू नहीं आ रहा, कहाँ गए, तो पूरा इंटरव्यू आपने देखा। कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। राम राम, जय हिंद। राम राम।